तो फाइनली गाइज एक नया अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए, साथ ही साथ डेली वेजर्स के लिए। तो यहाँ पर मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपडेट लेके आया हूँ। और ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स है, आशा वर्कर्स है, बाकी जो डेली वेजर्स हैं, इनके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। बहुत जगहों पर ये आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स धरने दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसका मतलब ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स ये चाहते हैं, ये सरकार से बिल्कुल अपनी मांगे, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे बहुत सारे यूटीज़ में, जैसे कि हमारे यूटी दिल्ली की अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पर अगर हम इन आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी देखेंगे 35,000 30,000 उनकी सैलरी है। और अगर उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे इस जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ की आंगनवाड़ी वर्कर्स के खाली 5,000 सैलरी मिलती है और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के 2,000 रुपीज़ मिलती है। तो ये आखिर हमारी सरकार हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? एक तो अगर हम भी इंडियन हैं और वो दिल्ली वाले भी इंडियन है, तो ये दो यूटीज़ का अलग अलग मायना क्यों किया जाता है, अलग अलग नज़रिए से क्यों देखा जाते हैं? एक यूटी अगर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूटी अगर हम दिल्ली देखेंगे, तो इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। आखिर सरकार इनका क्यों नहीं सोच रहे हैं? अगर हम बाकी स्टेट जैसे यूटी, मैंने पहले ही बताया कि बात करेंगे, जैसे कि अगर हम आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी की बात करेंगे, बाकी यूटीज़ में 25,000 30,000 सैलरी मिलती है इनकी। वही अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी को देखेंगे तो खाली 4 से 5,000 मिलते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के आवाम के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। तो ये तो पता ही है, ये जम्मू एंड कश्मीर एक अटूट हिस्सा है इंडिया का। तो फिर इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है, इस तरह की नाइंसाफ़ी क्यों हो रहे हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ? तो हेल्पर्स की मैंने पहले ही बताया 2,000 है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। अगर हम आंगनवाड़ी वर्कर्स की देखेंगे तो बहुत सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है इनमें ये मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ये अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको मतलब इनके साथ ये देखेंगे बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा है। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, हर वक्त हर पोस्टर पे ये लिखा होता है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट। तो फिर यहाँ पर इनको दूसरे एंगल से क्यों देखते हैं लोग? हमारी सरकार इनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? ये तो ये कैसा मतलब व्यवहार हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ हो रहे हैं, किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे होंगे? तो सरकार ये क्या कर रही है इनके रिगार्डिंग? तो अगर हम देखेंगे ये जो बहुत ही सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, बहुत सारे इसमें बीमार है, बहुत सारे विडोज़ है, तो इनके बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है? कहाँ से ये पैसे लाएंगे? तो इन 5,000 से ये किस तरह से अपने घर, बाकी फैसिलिटीज़ वो किस तरह से ये करते होंगे? तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी सरकार से कि ये जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं इनकी सैलरी को इंक्रीज़ कर देना चाहिए, जिस तरह से बाकी यूटीज़ में है। और साथ ही साथ आशा वर्कर्स हमारे बहुत सारे बहनें हैं, तो इनकी सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। डेली वेजर्स है, इनकी सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे, एक तरफ अगर हम एमएलएज़ की सैलरी देखेंगे बहुत ही ऊपर है, तो उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे इनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा टफ़ कंडीशंस में ये आंगनवाड़ी वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो इनकी सैलरी बहुत ही कम है। बाकी मुलाज़िमों की बात करेंगे, जो सरकारी मुलाज़िमीन हैं उनकी सैलरी भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन वहीं अगर हम इन आंगनवाड़ी वर्कर्स की देखेंगे इनकी सैलरी बहुत ही कम है। सैलरी अच्छी ना होने के कारण ये अपनी फैमिलीज़, अपने घर, अपने आप को मतलब अच्छी तरह से ये देखभाल नहीं कर पा रहे। तो JNK के आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की सैलरी मतलब बहुत ही कम है, तो सरकार को इनके सैलरी के रिगार्डिंग सोचना चाहिए, इनकी सैलरी को इंक्रीज़ कर देना चाहिए। वहीं अगर हम बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, जैसे कि SPOs है, इनकी सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए। तो वहीं अगर हम देखेंगे कांस्टेबल की सैलरी बहुत अच्छी है, होनी भी चाहिए। और लेकिन उसी प्रकार से हमारे
एसपीओज़ भाइयों की भी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, तो वो है ही नहीं। तो एसपीओज़ की भी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए, डेली वेजर्स की सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए, रेगुलराइज होना चाहिए। साथ ही साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, इनकी सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। सीपीडब्ल्यू कुक्स है, इनकी सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। बाकी ये फूड सिविल सप्लाई वालों की भी इंक्रीज़ सैलरी होनी चाहिए। साथ ही साथ फॉरेस्टर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर्स है, पीएचई डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की डेली वेजर्स है, तो इनकी सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। यही डेली वेजर्स है जिसकी वजह से ये जम्मू एंड कश्मीर का निज़ाम अच्छा चल रहा है, हिंदुस्तान का निज़ाम अच्छा चल रहा है। तो ये यहाँ पर यही अपडेट में लेके आया हूँ। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।